नाउ लेट्स डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है जी, हमने थोड़ी सी इनकी झलक देखी थी इन क्या कहते हैं, जब हमने ग्रुप 2 की बात करें तो मैंने तो बोला कि अपने कोई और एनायन आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सब ये का इस्तेमाल कर रहे थे टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम आउट ऑफ इट सॉल्ट एंड मेक अनदर सॉल्ट। यही था तरीका। तो इसी तरह ग्रुप 17 जो है वो भी दे ऑल्सो डू some certain displacement reactions and we need to know how they're happening. So a more reactive halogen क्या होगा, वो up होगा, up in the group होगा, right? Because halogen reactive कब होता है, जब उसका atomic radius छोटा हो, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी और आराम से खींच सके। जब atomic radius बहुत बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, right? So a more reactive halogen यानी one that is above in the group can displace a less reactive halogen from its salt. वो उसकी salt में से less reactive halogen को निकाल सकता है। So what do I mean by that? So for example Cl2 और NaBr जो है वो react कर रहे हैं। We all know that chlorine is above bromine in the periodic table in group 17. तो क्योंकि ये इसके अबव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म नाउ इज दैट Na जो क्लोरीन होगा वो ब्रोमीन को इसकी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, इसको बाहर निकाल के फेंक देगा और ब्रोमीन बेचारा ऐसे हो जाएगा एंड द क्लोरीन इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ द ब्रोमीन। ठीक है, सो क्लोरीन ये बन जाएगा एक्वियस एंड दिस इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, तो ब्रोमीन विल आल्सो एग्जिस्ट इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, और Cl2 2 NaBr तो 2 NaCl और ये आपके पास रिएक्शन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होगा वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को उसकी सॉल्ट से बाहर किक आउट कर देगा। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? आई थिंक ये पहले से किया हुआ भी होगा रिएक्शन, ये तो पता होंगे, ओ लेवल्स का भी पार्ट था और फर्दर आप लोगों ने देखा भी होगा। वालेकुम अस्सलाम मारिज, मारिज जितना लेट। ठीक है, अच्छा कैन यू गिव मी वन ऑब्जर्वेशन फॉर अभी इतनी रात को? Why is bromine not liquid? Because bromine can dissolve in water. Bromine can dissolve in water, तो ये aqueous बन जाएगा। ठीक है, bromine is soluble in water. Basically that's why I've written it as aqueous, not as liquid. Yes, soluble liquids also become aqueous. ठीक है, soluble liquids will also become aqueous. और क्लोरीन भी aqueous है over here. क्लोरीन भी पानी में डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है, कैन यू गिव मी एन ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? कोई अंदाजा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आई थिंक हमारा मैसेज भी आया था मारिज। यस, सो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन ये तो पानी में जब जाती है एक्वियस में तो ये कलरलेस होती है। ठीक है, कलरलेस क्या, थोड़ा सा ग्रीन जो है, हाँ यह हो सकता है किसी और ने मैसेज किया, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो क्लोरीन ग्रीनिश थोड़ा सा पानी में होती है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा एक्सेस में जब। वैसे क्लोरीन क्या होती है, सॉरी मतलब क्लोरीन टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रीनिश कलर। ठीक है, हाँ ठीक है मोइश, ठीक है। सो क्लोरीन टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रीनिश कलर इन वाटर। बहरहाल हम क्लोरीन क्या कर रहे हैं, हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, राइट? सो पहले से सॉल्यूशन में क्या था, पहले से सॉल्यूशन में एक salty which was colorless. So when you're adding chlorine into this solution in a colorless solution और ये चीज बनना शुरू हो जाएगी, so we all know bromine is brown in color, so we will say भाई colorless solution turns brown because of the formation of bromine now. अच्छा जी, और अगर मैं आपको बोलता हूं भाई इसकी आयोनिक इक्वेशन को लिखते हैं, तो आयोनिक इक्वेशन को लिखते हैं, राइट? उसको लिखने के तरीके क्या थे, आपने अपने आप से सवाल पूछना था कि भाई ये चीज क्या पानी में डिसोसिएट करेगी या नहीं करेगी? Cl2 पानी में डिसोसिएट करेगा? Is it going to dissociate in water? Should I break it into Cl plus Cl minus? कुछ ऐसा करना चाहिए इसके साथ? No, right? Cl2 पानी में तो डिसोसिएट नहीं करेगा। When I'm writing the ionic equation for this, the Cl2 is not going to dissociate in water. NaBr डिसोसिएट करेगा? Yes, and it will dissociate into Na plus and Br minus. ऐसा ही होगा। Actually NaCl डिसोसिएट करेगा? Yes, so once again Na plus plus Cl minus. Br2 डिसोसिएट करेगा?
सो Br2 इज ऑल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट एज इज। ठीक है, अच्छा ये दो Na दो Br थे, दो Na दो Cl थे। ठीक है, एंड देन यू कैन सी वी कैन कैंसिल आउट द स्पेक्टेटर आयंस, ये और ये कैंसिल, ये और उप्स कुछ ज्यादा ही कैंसिल कर दिया मैंने, बस 2Na प्लस और 2Na प्लस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपकी आयोनिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपकी आयोनिक इक्वेशन Cl2 प्लस B2Br माइनस बन जाएगी 2Cl माइनस प्लस Br2। ठीक है, और ये हो गया एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस और ये भी एक्वियस। So it's a form. Any problems deducing the ionic equation? ये मैंने हटाई गई भाई। एक्चुअली अगर हम रिएक्शन कर दें, लेट्स नॉट डू दिस, आई थिंक कर लोगे, इतना तो कर लोगे। वेट, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया एकदम से। चलो लेट्स डू दिस रिएक्शन एज वेल। सो क्लोरीन once again is much more reactive than iodine because it's above in the group. So once again chlorine is going to displace iodine and iodine बाहर निकल जाएगा। So you will see that ये बन जाएगा KCl, ठीक है, और आयोडीन अपनी सॉल्ट से बाहर निकला हुआ होगा। तो Cl2 plus 2Ki is going to yield you 2KCl, और आयोडीन once again आयोडीन is soluble in water। किसी ने पायोडीन इस्तेमाल करी है कभी? Have you heard of पायोडीन? या इस्तेमाल करिए कभी? एंटीसेप्टिक पायोडीन इस्तेमाल तो करी होगी, बड़ी कॉमन है पायोडीन, राइट? सो पायोडीन जो होती है वो क्या होती है? दैट्स बेसिकली सिर्फ आयोडीन नहीं होती, उसमें और भी चीजें होती हैं, लेकिन दैट्स आयोडीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, सो आयोडीन कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है? जो पायोडीन होती है उसमें आयोडीन क्यों, मतलब आयोडीन पानी में डली हुई क्यों हम एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करें? व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वेल देयर आर मेनी मोर रीजंस। उसमें से एक रीजन क्या है? द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर आप आयोडीन इस्तेमाल भी करोगे तो इट्स फेयरली नॉन रिएक्टिव, ये कुछ खास रिएक्टिव नहीं होता है, इट डज नॉट रिएक्ट। सो अगर आप अपनी स्किन पे ये एंटीसेप्टिक लगा भी लोगे, ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी ऑफ योर सेल्स और जो भी आपकी चीजें हैं इन योर ब्लड, सो इट विल नॉट रिएक्ट। तो फायदा क्या? फायदा क्या है? एंटीसेप्टिक है ना, एंटीसेप्टिक है, जर्म्स वगैरह को नहीं आने देता अंदर। ठीक है, सो मजीद और हैं इसके, और रीजंस होंगे, लेकिन वन ऑफ द रीजंस आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द लेमर रीजंस ऑफ दैट। ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे रीजंस जो है वो क्या है कि इट इज एन एंटीसेप्टिक, मतलब जर्म्स को वहां पे सरवाइव नहीं करने देता। ठीक है, बेसिकली फॉर्म्स काइंड ऑफ दिस लेयर काइंड ऑफ थिंग जो रोक देती है। ठीक है, तो आयोडीन इज नॉन रिएक्टिव। वाई पायोडीन क्यों बनाई उन्होंने? पाइब्रोमाइड क्यों नहीं बनाया या पाइक्लोराइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर आपकी स्किन पे इन दोनों में से कोई चीज डालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल डाई। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन अगर आपके ब्लड में चला गया यूर डेड। ठीक है, ब्रोमीन अगर आपके ब्लड में चला गया यूर डेड। ठीक है, फ्लोरीन आपके ब्लड में चला गया तो यूर डेड। एस्टाटीन को नहीं इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है एस्टाटीन अक्वायर करना। सो वी आर यूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज आयोडीन। ठीक है, सो वंस अगेन क्लोरीन मोर रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस आयोडीन आउट ऑफ इट्स सॉल्ट। आयोडीन बेचारा बाहर निकल गया। कैन यू गिव मी एन ऑब्जर्वेशन? What would be the observation? Solution turns dark. Okay. Okay. So iodine is normally a black solid. ठीक है, लेकिन जब आयोडीन को एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो ना, पायोडीन का कलर कैसा होता है? याद है किसी को पायोडीन कैसे दिखती है? उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है ना। सो आयोडीन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज ब्राउन कलर। वैसे वो ब्लैक सॉलिड है, ठीक है, लेकिन जब उसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो ये एक ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता है। सो द ऑब्जर्वेशन वंस अगेन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे आयोनिक इक्वेशन फॉर्म कर दो, तो वी नो द पोटेशियम आयंस आर द स्पेक्टेटर आयंस। तो अब जल्दी से एक आयोनिक इक्वेशन लिख लेते हैं। आयोनिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2Cl माइनस, सॉरी, आयोनिक इक्वेशन हो जाएगी Cl2 प्लस 2I माइनस विल इक्वल्स टू 2Cl माइनस प्लस I
ठीक है जी। सो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफा करके दिखा चुका हूं तो मैंने इसीलिए चाहा कि मैं अब ये जल्दी से कर दूं। ठीक है, कैन यू गिव दी प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन ब्रोमीन प्लस 2Ki, इसका क्या होगा प्रोडक्ट्स और इसकी आयोनिक इक्वेशन एज वेल। सो विल ब्रोमीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यस बिल्कुल, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर है, सो ब्रोमीन विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और कैसी सॉल्ट बन जाएगी, KBr सॉल्ट बन जाएगी, राइट। सारी हैलोजेंस -1 का ही चार्ज रखती है, अगर +1 का ग्रुप 1 मेटल है तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देन प्लस हमारे पास दूसरी चीज क्या होगी, आयोडीन डिस्प्लेस हो जाएगा, I2 aqueous, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो aqueous। ठीक है, कैन यू गिव मी द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस, इसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी जल्दी से, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस, ऊपर वाली एग्जांपल से रिलेट करके दे दो जल्दी से। So the ionic equation is going to be, yes, bromine as it is, so Br2 aqueous, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, ये चीज डिसोसिएट करेगी, 2K प्लस नहीं लिख रहा, वो यहाँ पे भी आएंगे तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो ओवर हियर, फ्रॉम ओवर हियर वी आर ओनली गोइंग टू गेट 2I माइनस, एंड ये हो जाएगा वो aqueous, एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2Br माइनस aqueous and plus I2 aqueous. What would be an observation? Well, there wouldn't be any noticeable observation क्योंकि पहले भी solution brown था और अब भी solution बाद में भी brown ही आएगा. What we can say is that there might be a little bit difference in the shade of brown. हो सकता है हल्का सा difference आए, लेकिन normally it's very indistinguishable. तो अगर आपसे कोई observation पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो, there might be a little change in the shade of brown. ठीक है, लेकिन यार ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। वी वांट अ कॉन्क्रीट वे टू नो कि भाई हमारा रिएक्शन हुआ भी या नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर ब्राउन से ब्राउन ही बना तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन चला गया है और आयोडीन आ गया है, हाउ वुड वी नो दैट। तो वी नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। आयोडीन वैसे जो है वो क्या होता है, ब्लैक सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन अगर आयोडीन को वेपर फॉर्म में बना दो यानी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ये पर्पल बन जाता है, इट इज अ पर्पल वेपर। सिमिलरली अगर आप इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, हेक्सेन एंड सो फॉर्थ, तो इन दोस केसेस इट एग्जिस्ट्स एज ए पर्पल, मतलब पर्पल ऑब्वियसली पर्पल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एंड इट एग्जिस्ट एज ब्राउन सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। और जो आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज ऑलवेज रेड ब्राउन, चाहे लिक्विड हो, वेपर हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, वाटर, इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग एज ए रेड ब्राउन थिंग। द आयोडीन ब्लैक सॉलिड नॉर्मली, एक्वियस सॉल्यूशन में ब्राउन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वेपर फॉर्म में ये पर्पल होता है, राइट। सो द वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम इज टू ऐड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दो, ये रिएक्शन हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दो, अगर तो पर्पल लेयर फॉर्म हो जाती है क्योंकि आयोडीन फॉर्म्स अ पर्पल solution with an organic solvent. So if a purple layer forms, so that confirms that you have got iodine in. और अगर purple layer form नहीं होती इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन ही था, रिएक्शन नहीं हुआ, right? Are you getting this? So the organic solvent की example क्या हो सकती है, it can maybe be hexane, ठीक है, hexane नहीं, sorry, cyclohexane. Okay, this is more of the रट्टे वाला part. Did you get this? सो ये कुछ मैंने आपके लिए पॉइंटर्स लिखे हुए, अगर आगे एग्जाम में भाई ब्रोमीन के सॉल्यूशन को आयोडीन के सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करो तो दोनों में क्या डलेगा, थोड़ा थोड़ा साइक्लोहेक्सेन डलेगा। अगर पर्पल लेयर फॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब है आयोडीन था उधर, और अगर पर्पल लेयर फॉर्म नहीं होती तो फिर क्या है उसमें, उसमें ब्रोमीन होगा, ठीक है। एनी इश्यूज? पक्की बात है? अच्छा जी, लेट्स टेक दिस लिटिल बिट नीचे, write something else over here. Okay, if I give you a fourth reaction, तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास क्या है, Br2 aqueous plus 2KCl, what will this produce? अगर मैं ये दोनों रिएक्ट करूं तो फिर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी हमारी,
व्हाट प्रोडक्ट शुड फॉर्म इन दिस केस सिनेरियो? सबसे पहले तो ये देखना लाजमन कि क्या ये चीज इसको डिस्प्लेस कर सकती है। सो ब्रोमीन सैडली इज बिलो क्लोरीन इन द ग्रुप 17। सो क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इधर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नो रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेबल चेंज। राइट, इज दिस ऑल्सो क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें? yes, no change, no reaction, no observation, nothing. ठीक है, so we'll just say that या फिर brown solution remains brown। ठीक है, there was nothing that happened, whatever you want to write to make it clear to the examiner कि भाई कुछ भी नहीं हुआ।